मासिक आकलन 2022-23 का अगस्त माह का प्रश्न पत्र आ चुका है। जुलाई माह का आकलन आपका हो चुका है। मैं इस वीडियो में आपको अगस्त माह के कक्षा 6 के सभी 6 विषयों का प्रोजेक्ट कार्य, जो प्रायोजना कार्य दिया जाएगा जिसे आपको करना है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो अंत तक देखिएगा। इस प्रायोजना कार्य को आप कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ सजेशन भी मैं आपको दूंगा। तो आपको तो पहले से ही पता है कि आपका कुल प्रश्न पत्र 25 अंकों का होगा, जिसमें खंड आ 20 अंक का और खंड बा जो प्रायोजना कार्य है वो 5 अंकों का होगा। तो 5 अंकों के जो प्रश्न है उन्हीं को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न पत्र का पहला भाग ऊपर का रहता है, उसमें है यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं। खंड आ में 20 अंक के लिखित प्रश्न जिन्हें निर्धारित कालखंड में ही पूर्ण किया जाना है, ये आपके शिक्षक करवाएंगे और वहीं पर मिलेगा। खंड बा में 5 अंक के प्रायोजना प्रोजेक्ट सर्वे कार्य है। इस कार्य हेतु बच्चों को 2 से 3 दिन का समय देवें। आपको 2 से 3 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट करके स्कूल में जमा करना है। पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कि कौन कौन से प्रश्न आपको दिए गए हैं। सबसे पहले हम अगस्त 2022 में कक्षा 6 के हिंदी विषय को देखते हैं। इसमें प्रायोजना कार्य दिया गया है, वर्षा जल संरक्षण के विभिन्न उपायों के विषय में बड़ों से चर्चा कर प्रायोजना बनाइए। तो आपको एक ड्राइंग शीट लेना है। ड्राइंग शीट लेके उसमें सबसे चर्चा करना है और जल संरक्षण, वर्षा के पानी के बचाव के संबंध में क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसके संबंध में एक चार्ट बनाना है चित्र सहित, जिसमें पूरा लिखना है आपको। भूमिगत जल बढ़ाने के लिए छतों के पानी को इकट्ठा कर लेना, सोख्ता गड्ढों में तालाब का निर्माण, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनका चित्र बनाते हुए आप प्रायोजना को बनाना है और तैयार करना है। आपका अगला विषय है कक्षा 6 का अंग्रेजी। इसमें लिखा हुआ राइट द नेम ऑफ एनी 10 ऑफ योर क्लासमेट्स एंड डिस्क्राइब समथिंग स्पेशल अबाउट देम। यहाँ पर आपको अपने 10 जो कक्षा में पढ़ने वाले साथी हैं, दोस्त हैं, उनका नाम लिखना है और उनके बारे में उनकी क्या खूबियां हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है, उसे लिखना है अंग्रेजी में। तो आप यहाँ पर करेंगे इस तरह से आप कॉलम बना लेंगे अच्छे से पेपर में, और उसमें आपको 1 2 3 करते हुए सीरियल नंबर 10 तक ले जाना है। यहाँ पर अपने दोस्तों का नाम लिखना है और ये दोस्त की स्पेशलिटी क्या है, इनकी विशेषता क्या है, उसको यहाँ पर अंग्रेजी में लिख देना है। जैसे कोई दोस्त बहुत सहयोगी है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि हेल्पफुल नेचर का है। कक्षा 6 में गणित में प्रोजेक्ट है, कोई भी 2 संख्या लीजिए जो 15 से बड़ी हो। अब इन संख्याओं से निम्न संबंध को सत्यापित कीजिए। इसके लिए आप कोई भी 2 संख्या ले लेंगे। जैसे मैं 2 संख्या 15 से बड़ी संख्या लेना है तो मैं एक संख्या ले लिया 20 और दूसरी संख्या ले लिया 24। अब यहाँ पर कहा गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 20 गुणा 24 बराबर लघुत्तम समापवर्त का गुणा महत्तम समापवर्तक से करना है। तो इन दोनों का हमको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। तो एक तरफ हम लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। तो 20 और 24 का लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या पता करना जो इन दोनों से विभाजित हो जाए या पूरी तरह से भाग चला जाए। तो हम इसे सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। तो इसको तो आप जानते हैं, मैं इसको जल्दी से इसका निकाल के बता देता हूं। तो इसका लघुत्तम समापवर्त होगा, इस सबको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 120। तो यहाँ पर जो लघुत्तम समापवर्त आया हुआ है इसको यहाँ पर लिख देंगे गुणा महत्तम समापवर्तक, यानी महत्तम समापवर्तक मतलब होता है ऐसी संख्या ज्ञात करना जिससे कि दोनों पूरी तरह से विभाजित हो जाएं। तो इसको लगाने के लिए 20 और 24 लिखेंगे बराबर 20 किससे किससे कटता है, 2 गुणा 2 गुणा 5। 24 होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसको देखेंगे जो दोनों में कॉमन है उसी को उतार लिया जाता है। तो 2 गुणा ये दोनों 2, तो यहाँ बराबर हो गया 4। तो महत्तम समापवर्त हो गया 4। तो यहाँ पर देखेंगे 20 और 24 को गुणा करते हैं तो इसका उत्तर आता है 480, और इसका दोनों का आपस में गुणा करते हैं 120 और 4 का, ये भी आता है 480। मतलब कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल भी बराबर होगा। यही आपका उत्तर है, यही संबंध है, इसी को लिखना होगा। कि अगला विषय आपका है संस्कृत। संस्कृत में है संवाद पर आधारित प्रायोजना बनाइए। संवाद अध्याय है आपका, उससे आधारित प्रायोजना बनाना है। इसमें आप बड़ों की मदद, टीचर आपकी मदद करेंगे, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर प्रायोजना कार्य तैयार कर लेंगे।
अगला विषय आपका है विज्ञान। इसमें आपको मिला हुआ है अपने आसपास पीने योग्य पानी के स्रोतों की सूची बनाइए। पानी को स्वच्छ बनाए रखने या प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो आपको पीने योग्य पानी के जो स्रोत हैं उनकी सूची बनाना है। तो आप सूची में लिखेंगे क्रमांक, पानी का स्रोत बनाने के उपाय या स्वच्छ बनाए रखने के उपाय। तो जैसे एक लिख रहे हैं हैंडपंप, दूसरा लिख रहे हैं कुआं, तीसरा बोरवेल, तालाब, नदी, जो भी लिखना है सब लिखते जाएंगे। और इसको स्वच्छ रखने के लिए क्या करेंगे उन सबको यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कुआं तालाब है, इसके किनारे कपड़े नहीं धोना है, तालाब में गंदा पानी नहीं जाने देना है, कचरा नहीं डालना है। ये सब चीजें आपको लिख के इस वाले प्रोजेक्ट को पूरा कर लेना है। अगला विषय आपका है सामाजिक विज्ञान। यदि आप सरपंच होते तो अपने गांव के लिए क्या क्या काम करते। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, एक बढ़िया सा कागज ले लेना है और वहां पर लिखना है यदि मैं, ऐसे आपको हेडिंग दे लेना है, यदि मैं सरपंच होता तो निम्नलिखित कार्य करता। आप यहाँ पर आपके गांव में जो जो आवश्यक काम है, जो आपको लगता है कि होना चाहिए, चाहे कोई रास्ता बनवाने को हो, चाहे सफाई का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, आसपास के उन सबको यहाँ पर आप क्रम देके लिखते जाइए। इस प्रकार आपका कक्षा 6 का मासिक आकलन जो 2 अगस्त 2022 का है उसका प्रोजेक्ट कार्य पूरा हो जाएगा।